जब भी आप लोग रूहानी डायरी से जुड़ते हैं ना, तो मेरा मकसद यही होता है कि मेरी बहनों के अंदर एक नया आगाज़ पैदा हो सके। वो अपने ज़हन को उस तरीके से मॉडिफ़ाई कर सकें कि जो उनके ज़हन में बरसों से नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं ना, जो कि उन्हें नेगेटिविटीज़ में डालती जा रही हैं, उनमें से उनको निकालने में मैं कामयाब हो सकूँ। मेरी बहुत सारी बहनें यही सोचती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शायद मुझ में ही कोई कमी है या मेरी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को राइट वे में, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बात समझने में हेल्प कर सकूं कि आपने अपनी लाइफ में मौजूद नेगेटिव थॉट्स को निकाल देना है, इनको पहचानना है और पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में लेकर आना है। और इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आपके माइंड को रीसेट करना। जब आप अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर रही होती हैं ना, अपनी तकलीफ़ें, परेशानियाँ मुझे बता रही होती हैं, तो यकीन माने उस वक़्त मेरा दिल यही चाह रहा होता है कि जल्द से जल्द आपकी तकलीफ़ दूर हो जाए और मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। यही वजह होती है कि मेरी बहुत सारी बहनें जो इतने अरसे से नाउम्मीदी की दलदल में धंसी हुई होती हैं ना, वो इसी तरीके से अपने माइंड को रीसेट करती हैं और फिर अपनी स्टोरी रीराइट करना शुरू कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकती हैं ना, तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार होती हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो, क्योंकि आप खूबसूरत हैं, आप इस चीज़ को डिज़र्व करती हैं। ये जो हमारा मुआशरा होता है ना, और जो हमारी ओवरऑल एक एनवायरनमेंट चल रहा होता है, दादी दादी से वालदा और वालदा से फिर आगे जो हम अपनी लाइफ को लेके जा रहे होते हैं, यही लोगों की बातें, यही लोगों के रवैये, यही लोगों की सोचें हमारे माइंड को भी डिस्टर्ब कर देती हैं और हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में ये मायूसियाँ, नाकामियाँ हमेशा रहेंगी। आज की जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इस बहन ने अपनी ज़िंदगी में मुअज़्ज़ात को किस तरीके से पाया और किस तरीके से इन्होंने दरूद इब्राहीम को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और कितने प्यार से ये दरूद इब्राहीम पढ़ती थी, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक इनको ज़रूर आसानी देंगे, और अल्लाह पाक ने इनको आसानी अता की। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपके माइंड को रीसेट किया जाए। जब ज़हन में मुसलसल खौफ चल रहा होता है, मायूसी चल रही होती है और दबाव चल रहा होता है ना, तो इंसान अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती को देखना छोड़ देता है। मेरा मकसद यही होता है कि आप दोबारा अपने आप से जुड़ें, अपनी कदर पहचानें और अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ अपनी ज़िंदगी को नए ज़ाविये से देखना शुरू करें। इस सफ़र में मैं यही आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी रूहानियत पे, अपनी सेहत पे और अपनी आदत पे काम करना है। और जब आप लोग अपनी गाइडेंस लेते हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग होती है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, आपकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग होती है, तो उससे आपको फिर फ़ायदा भी होता है और आपको बेहतर तरीके से, बेहतरीन राय में आप अपने रब के साथ जुड़ सकती हैं। और जब इंसान अपने रब से जुड़ जाता है ना, तो फिर दुनिया की बातें, दुनिया के रवैये, दुनिया की परवाह नहीं रहती। इंसान अपनी कदर पहचान जाता है और अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ ज़िंदगी को नए ज़ाविये से देखना शुरू कर देता है। जब इंसान अपनी रूहानियत को मजबूत करता है ना, तो फिर इंसान कोशिश करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बनाए, वो आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल करे जिससे उनको फ़ायदा हो सके। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों के साथ जो डाइट शेयर करती हूँ या जो डिफरेंट किस्म की छोटी-छोटी सी आपके साथ रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने अपनी रूटीन को किस तरह से फ़ॉलो करना है, यही चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। सिर्फ़ बातें नहीं होती, बल्कि आपको उनका हल भी दिया जाता है। और खाली हल नहीं दिया जाता, बल्कि वो हल आपकी सिचुएशन और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। आपकी प्रॉपर नॉलेज और आपके प्रॉपर मेडिकल टेस्ट वगैरह देखने के बाद दिया जाता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हवा में तीर नहीं चलाने। पहले मेडिकली तौर पे आपने फाइंड आउट करना है कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है। जब मेरी बहनें ये बातें समझ आती हैं, तो फिर वो जान जाती हैं कि उनके अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। और इतने अरसे वो चीज़ें जानने के बावजूद भी वो कामयाबी नहीं पा रही होती हैं, जिसके लिए वो इतने अरसे से एफ़र्ट कर रही होती हैं। क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रह जाती हैं।
ये खा लें, ये कर लें, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको उलझा के रख देती हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर वे में राइट डायरेक्शन में अपने ऊपर फोकस करती हैं ना, तो फिर आपके मूड्स भी अच्छे होते हैं, आपकी लाइफ भी चेंज होती है, आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटीज़ हैं वो भी आपसे दूर होने लग जाती हैं। अक्सर व बेशतर बहुत सारी मेरी बहनें अपने बारे में बता रही होती हैं, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही होती हैं, अपनी ज़िंदगी के मसले मसाइल को बता रही होती हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग ही है जो उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आती है। और राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमने सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाना है। दूसरों की बातों को छोड़ें, दूसरे आपको क्या कहते हैं, आपका जो दिल चाहता है वो करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपका फ़ैसला करना है, दुनिया वालों ने आपका फ़ैसला नहीं करना। आप जो हैं, जैसे हैं, अगर आपका दिल साफ़ है ना, तो यकीन मानें अल्लाह पाक आपको जज नहीं करेंगे। लोग हमें जज करते हैं, लोग हम में कीड़े निकालते हैं, किसी को हमारी बॉडी नहीं पसंद, किसी को हमारा बात करने का अंदाज़ नहीं पसंद, किसी को हमारे बाल नहीं पसंद, किसी को हम ही नहीं पसंद। हमें इन लोगों की परवाह नहीं करनी, हमें उन लोगों की परवाह करनी है जो हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं ना, वो आपको हर हाल में एक्सेप्ट करते हैं, और जो लोग प्यार नहीं ना करते, वो आप में कीड़े निकालते हैं, आपको बॉडी शेमिंग में डाल देते हैं। कभी आपके फेस पे बात करते हैं, कभी आपकी हाइट पे बात करते हैं, कभी आपकी डिफरेंट किस्म की चीज़ों पे बात करते हैं, जो कि बनाने वाले तो अल्लाह पाक हैं। और इसी तरह जो ख़वातीन और मर्द हज़रात के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम चाह रहे होते हैं, वो भी तो इंसान के इख्तियार में नहीं ना होते, तो फिर उसके ऊपर क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है? एक खातून अगर नई नवेली दुल्हन बन के एक नए घर में आती है, तो उसको कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कितने प्रॉब्लम को उसको फेस करना पड़ता है। हर कोई अपनी सोच उस पे इम्पोज़ कर रहा होता है। कोई उसे बता रहा होता है इस तरीके से तैयार हो जाओ, कोई उसे बता रहा होता है ये कर लो, कोई उसे डिफरेंट किस्म के मशवरे दे रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और अगर इस दौरान कंसीव ना हो, अरसे गुज़र जाएँ, सालों गुज़र जाएँ, तो फिर जो औरत के ऊपर गुज़र रही होती है वो जान सकती है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके जा रही है। मेरे पास बहुत सारी मेरी बहनों की कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, और उनकी जो भी मुझे प्रॉब्लम मिलती हैं, यकीन मानें औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन निकलती है। किसी को सास की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है, किसी को नंद की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है, किसी को जेठानी की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है, किसी को देवरानी की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। और अगर सब चीज़ें ठीक हैं, तो आपस में स्पाउस के जो रिलेशंस होते हैं, वो ही तकलीफ़ का बायस बन रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग एक-दूसरे को इज़्ज़त देना नहीं जानते, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, एक-दूसरे का साथ निभाना नहीं जानते। हम सिर्फ़ अपने पे तवज्जो दे रहे होते हैं कि हम बेहतर हैं। लेकिन जो लोग ये कोशिश कर लेते हैं ना कि वो दूसरों को एप्रिशिएट करें, दूसरों की तारीफ़ करें, दूसरों को प्रेज़ करें, तो वही लोग खुद भी खुश रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भी पाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप लोग पॉज़िटिव हो जाएँ, छोड़ दें। जो लोग आपके इर्द-गिर्द हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उनको दूर कर दें। आप पॉज़िटिव हो जाएँ। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा प्रेशर है डिफरेंट किस्म की डिज़ीज़ का, हमारे जंक फूड ने इतना हमें उलझा के रख दिया है, इतना ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करके रख दिया है कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। इतनी बीमारियाँ, इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ ज़िंदगी में आ गई हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और मेरी वो बहनें जो इतने अरसे से चीज़ों को लेके जा रही होती हैं, जैसे कि आज की जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी बहन बहुत अरसे से चीज़ों को लेके जा रही थी। इनके साथ क्या-क्या मसला हो रहा था, सबसे पहले तो इनका जो कनेक्शन था वो नहीं बन पाता था। अनमैरिड थी, बहुत सारे लोगों के साथ इनका रवैया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। दूसरों के साथ इनके बात करती थी तो कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती थी। लोग मुझ पे क्रिटिसाइज़ करते थे, कोई मुझे मोटा कहते थे, मेरे फेस पे बाल थे, कोई मुझे इस पे क्रिटिसाइज़ करते थे, कोई मुझे कुछ कहता था, कोई मुझे कुछ कहता था। कहती है मैं अपनी पहचान खो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। और कहती हैं कि मैं इस बात को जान ही नहीं सकती थी कि मेरी पहचान क्या है। कहती हैं कि मैं बस लोगों की बातों की वज़ह से अपने आप को जज करती थी। मेरी शख्सियत दब के रह गई थी। मैं अपनी शिनाख्त खो चुकी थी। मुझे कहती है दूसरों से मिलने से डर लगता था। मेरा दिमाग हर वक़्त एक ही बात सोचता था कि मैं कमतर हूँ, मुझ में कमी है, मेरा मोटापा मेरी तकलीफ़ है। और कहती हैं ऊपर से चेहरे पे बालों का आना, कहती हैं ये भी मुझे अंदर से तोड़ा था। कहती हैं मैं यही सोचती रहती थी मैं नाकाम हूँ, मैं नाउम्मीद हूँ और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है। फिर कहती हैं कि मैंने दूसरों के साथ अपना मुवाज़ना करना शुरू कर दिया। कहती हैं कि मैं यही सोचती थी कि दूसरे मुझसे बेहतर हैं, लड़कियां स्लिम होती हैं, स्मार्ट होती हैं, ऐसी होती हैं, वो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, मेरे चेहरे पे बाल हैं, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। और कहती हैं यही बातें मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और कहती हैं कोई भी नहीं था मेरे बारे में सोचने वाला।
इसी दौरान कहती हैं मेरी एंगेजमेंट हो गई। अब मुझे कहती हैं एंगेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया, और इस गुस्से की वजह से कहती हैं कि मैं किसी से नहीं बात कर सकती थी, मेरा रवैया सबको तकलीफ़ देता था और लोग मुझे आगे से क्रिटिसाइज़ करते थे। उनकी नेगेटिव चीज़ें कहती हैं मेरे दिमाग में बैठ जाती थीं, और मैं कहती हैं कि पॉजिटिव चीज़ों को लेके आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। कहती है मैं इन्हीं बातों में उलझ के रह गई थी, और उसके साथ जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मेरे मियाँ के साथ भी मेरे रिलेशन ठीक नहीं थे। मियाँ की बात मुझे बुरी लगती थी, मियाँ से मुझे नफ़रत सी होने लग गई थी। बस दिन गुज़ारती जा रही थी, छोटी-छोटी बात पे अजीब-सा कहती हैं मेरा रवैया होने लग गया था। फिर कहती हैं कुछ साइकिल का प्रॉब्लम चल रहा था, साइकिल ठीक तरीके से नहीं आने लग गया, और फिर कहती हैं कि जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको पीसीओडीएस है, और कहती हैं कि फिर उन्होंने मुझे ये सारा कुछ बताया कि ये सारी जो कंडीशन आप फेस कर रही हैं, जैसे कि आपने बताया है कि आपको मूड स्विंग्स रहते हैं, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी पीसीओडीएस की वजह से हैं। कहती हैं डॉक्टर ने तो मुझे मेरी सास के सामने बता दिया कि मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम है, लेकिन कहती हैं कि उन्होंने सास को ये नहीं बताया था कि हार्मोनल प्रॉब्लम टेंशन की वजह से होती है। और कहती हैं कि फिर मेरी सास ने मेरे पे जो कहती हैं क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। सर से लेकर पाँव तक मेरी हर चीज़ को टोका जाता था। हर चीज़ पे कहती हैं कि मुझे रिस्ट्रिक्शन दे दी गई थी। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, और ऊपर से कहती हैं जो भी घर में आता था, उन सब को कहती हैं मेरी दास्तान सुनाती थी। इसके तो शादी से पहले ये मसले मसाइल थे, इसको तो ये भी मसला था, इसको तो ये भी मसला था, इसके घर वालों ने धोखा दिया, उन्होंने हमें बताया ही नहीं था, ये तो हम एक ज़हनी मरीज़ उठा के ले आए हैं, मेरा बेटा भी इसके साथ खुश नहीं है, मैं उसकी दूसरी शादी कर दूँगी, ये अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती, बदपरहेज़ी करती है डिफरेंट किस्म की। कहती हैं छोटी से छोटी चीज़ पे भी कहती हैं मुझे रोक-टोक लग गई थी। और ऊपर से कहती हैं जब कोई घर में आता था, उसे जब मेरी ये पूरी हिस्ट्री सुनाना शुरू कर देती थी, कहती हैं मैं अंदर से टूट जाती थी। मायूस हो जाती थी, और मेरे अंदर ही और ज़्यादा कहती हैं वसवसे चलने लग जाते थे कि पता नहीं ये लोग मुझे छोड़ देंगे, पता नहीं मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, पता नहीं मैं क्या करूँगी आगे, पता नहीं मुझे औलाद होगी या नहीं होगी। और कहती हैं फिर वही हुआ। काफ़ी अरसे कहती हैं मैंने मेडिकली तौर पे अपने हर चेकअप करवाया, हर कहती हैं कि मैंने टेस्ट करवाया, हर तरह का मैं इलाज लेके जा रही थी, और कहती हैं इस इलाज के दौरान मेरे ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट करते थे। मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में थी। मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मुझे कभी-कभी रोना आ जाता था, कभी-कभी मेरा दिल खामोश रहने को जाता था। मैं इन तब्दीलियों की वजह से कहती हैं कि खुद में एक जंग लड़ रही थी, लेकिन मेरी तकलीफ़ को कोई नहीं समझ रहा था। हर कोई अपना प्रेशर मुझ पे डाल रहा था। अगर मैं डॉक्टर के पास जाती थी टेस्ट करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, तो कहा जाता था बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसके ऊपर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। कहती हैं हज़ारों रुपए लग जाते थे, और मुझे भी इस बात का एहसास होता था। कहती कभी मैं अपना ज़ेवर देती थी, कभी मैं अपनी जो इनकम मैंने सेव करके रखी होती थी कहती थी उनमें से दे दिया करती थी, कभी मैं अम्मी से ला के देती थी, और कहती हैं इसी तरह लाखों रुपया मेरा इन्हीं इलाजों पे लग रहा था। मैं चाहती थी कि मैं साहिबे औलाद हो जाऊँ। कहती हैं इतने महँगे इंजेक्शन आते थे, इतनी महँगी कहती हैं मेडिसिन आती थी, उसके साथ इतने महँगे टेस्ट करवाने पड़ते थे, और हर 3 महीने के बाद नए टेस्ट करवाने पड़ते थे। कहती हैं ये सारे टेस्ट जो थे वो भी हज़ारों रुपए में हुए। और कहती हैं कि अब डॉक्टर ने मुझे आईयूआई के बारे में बताया, आईयूआई करवाया, वो भी मेरा कहती है नाकाम गया। एक दफ़ा करवाया, फिर नाकाम गया, दूसरी दफ़ा करवाया, फिर नाकाम गया, तीसरी दफ़ा करवाया, कहती हैं वो भी नाकाम गया। कहती है अब मेरे पास आखिरी उम्मीद थी कि मैं आईवीएफ की तरफ जाऊँ। लेकिन कहती हैं कि मेरी सास ने ये कहा कि मैं जितना पैसा लगा के तुम्हारा आईवीएफ करवाऊँगी, इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँ। कहती हैं उन्होंने ये बात तो कह दी थी, लेकिन मेरे दिल पे जो चल रही थी वो मैं जानती थी। मैं रोती थी, मैं गिड़गिड़ाती थी, अल्लाह ताला से दुआ माँगती थी कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ अता कर दें। मेरे पेरेंट्स अपने घर में मसरूफ़ थे, वो अपने बच्चों को जो बाकी के थे उनके बेटे, उनकी बहुओं के साथ कहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा रहे थे। हमेशा मुझे यही कहा जाता था कि अपने मसाइल अपने तक रखो, हमारे तक लाने की ज़रूरत नहीं है। कहती अब ना मैं उधर जा सकती थी, ना मैं उधर जा सकती थी। मैं कोई नाकाम औरत नहीं थी, मैं पढ़ी-लिखी अच्छी-खासी कहती हैं कि एजुकेटेड थी। इनफैक्ट मैंने गोल्ड मेडल लिए हुए थे। लेकिन ख़ानदानी प्रॉब्लम की वजह से ना मैं शादी के बाद जॉब कर सकी, और अपने मूड स्विंग्स की वजह से मैं अपने लिए फ़ैसले भी नहीं सही ले सकी। कहती हैं मैं चीज़ें इसी तरह लेके जा रही थी। अंदर से टूट चुकी थी आपी, मैं बहुत ज़्यादा कहती हैं मजबूर थी। नाउम्मीद थी, मायूस थी। जब आपकी वीडियो मेरे सामने आई तो मेरी ज़िंदगी में कहती हैं कि एक उम्मीद जागी आपी। मैं बहुत सारी चीज़ें देखा करती थी कि कहीं न कहीं से मुझे हल मिल जाए। जब आपकी वीडियो आपकी सामने आई तो मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि उम्मीद का सहारा मिल गया, कि कोई तो है जो मेरी बात को सुनेगा, कोई तो है जो मेरी बात को समझेगा, कोई तो है जो मुझे सुनने के बाद राइट अंडरस्टैंडिंग देगा। कहती हैं आपकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी,
आपने सिर्फ दवाई पे फोकस नहीं किया, आपने सिर्फ इलाज पे फोकस नहीं किया, आपने ओवरऑल हर चीज़ को लेके चली। आपने मुझे ये बताया कि सबसे पहले बेटा अपने आप को सही करो, अपने आप पे तवज्जो दो। अगर आप दूसरों का ख्याल करके, दूसरों की बातों को अपने ज़हन में बिठा के, नेगेटिव थॉट्स पे अमल करके अपने आप को डैमेज करती रहेंगी ना, तो फिर ज़िंदगी आपकी इसी तरह गुजर जाएगी। ये अच्छे दिन गुजर जाएंगे और फिर आपको एक वक्त होगा, याद आएगा कि काश कि मैंने उस टाइम पे कुछ अच्छे स्टेप ले लिए होते। तो बेटा बेहतर यही है कि अपने ऊपर तवज्जो दो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो। जब तुम अपने बारे में सोचोगी ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होने लगेगी। किसी ने नहीं सोचना तुम्हारे बारे में, तुमने खुद सोचना है। अगर आज तुम अपने बारे में पॉजिटिव स्टेप उठा लोगी ना, राइट डायरेक्शन पे अमल कर लोगी ना, तो कल तुम्हें ये पछतावे नहीं रहेंगे। कम से कम तुमने कोशिश तो की ना, तुमने हर तरह से अपनी चीज़ें करके देख ली, ना उम्मीदी और मायूसी में चली गई हो, तो क्यों ना अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से बना के देखो। अल्लाह पाक तो आसानियाँ अता करते हैं, अल्लाह पाक नवाजते हैं, अल्लाह पाक तो देने वाले हैं। और दरूद इब्राहीम जो है वो क्या है, वो दरूद सलाम क्या है, और कितने प्यार से जब इंसान पढ़ना शुरू कर देता है ना, तो उसके फ़ायदे कितने हैं। मैंने जब इनको ये सारी बातें बताई, इनके साथ वो सारी चीज़ें शेयर की कि आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजो, प्यार से भेजो, एहतराम से भेजो, मोहब्बत से भेजो, जितने प्यार से भेज सकती हो ना भेजो। ये मत सोचो कि तुमने कोई ख़ास क्वांटिटी में पढ़ना है। पढ़ सकती हो तो ज़रूर पढ़ो, मना नहीं कर रही, लेकिन 2 दफ़ा पढ़ो, 4 दफ़ा पढ़ो, 3 दफ़ा पढ़ो, जितना भी तुम पढ़ सकती हो ना, प्यार से पढ़ो। प्यार से पढ़ के तो देखो, फिर देखना तुम्हारी बॉडी पे क्या असर आता है, तुम्हारे माइंड पे क्या असर आता है। मेरी बहन ने ये बातों को समझा, क्योंकि ये दूसरों को खुश देख के भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। कहती हैं कि आप ही अब मेरे अंदर एक अजीब-सी ताकत आ रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही थी। शादी के बाद कहती हैं मुझे कोई खुशी नसीब नहीं होती थी। ऊपर से मियाँ का रवैया, और कहती हैं कि डॉक्टरों के चक्कर, और डॉक्टरों के चक्कर के बाद कहती हैं इलाज, आईयूआई, उसके बाद कहती हैं कि मेडिसन और मेडिसन, मेडिसन, और एक के बाद दूसरा डॉक्टर। कहती हैं इन्होंने मेरी बेचैनी को बढ़ा के रख दिया था। मैं नाउम्मीद थी, मायूस थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। जब मैंने आपसे आप ही अपनी सारी बातों को डिस्कस किया, तो आपने मुझे बताया कि मेरी बहन सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर दो। अपनी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ अल्लाह ताला पे छोड़ दो। ये पीसीओडीएस क्या, बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। बस टेंशन नहीं लो। ये सोचो कि अल्लाह पाक आसानियाँ अता करने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, देने वाले हैं। वो मुझे भी देंगे। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आती है ना आपके माइंड में, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ना है, और उसके साथ आपने ये जुमला लाज़मी कहना है कि मेरा रब आसानियाँ देने वाला है, मेरा रब नवाज़ने वाला है, वो अता करने वाला है, और वो मुझे भी अता करेगा। जब इस बात को मेरी बहनों आप समझ लेती हो ना, ये सिर्फ जुमले नहीं होते। आप मेरी फीलिंग्स को देखा करें कि ये मैं दिल से बातें कह रही होती हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, कि जब भी मैंने अल्लाह ताला को अपने दिल से पुकारा है ना, तो अल्लाह पाक ने मुझे मायूस नहीं किया। अल्लाह पाक ने वहाँ से मदद भेजी है जहाँ से मुझे सोच भी नहीं होती थी। मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। अपनी ज़िंदगी में जो मैंने चीज़ें देखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, कि मेरा ये अल्लाह पाक बहुत गफ़ूर रहीम है। अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक नवाज़ते हैं, अता करते हैं, देते हैं। अल्लाह पाक आपके दिल की लगन को जानते हैं। अल्लाह ताला आपके दिमाग में चलने वाली सोचों को जानते हैं। जब आप हर वक़्त नेगेटिव सोचेंगी, हर वक़्त आप नेगेटिव बात को दोहराती जाएँगी ना, तो फिर आपकी लाइफ़ में भी नेगेटिव होता जाएगा। लेकिन जब आप पॉज़िटिव सोचेंगी ना, सुबह उठते सार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगी, अपने दिन का आगाज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से करेंगी, अपने कामों को प्यार मोहब्बत के साथ करेंगी, अपनी दिन में, अपनी रूटीन में दरूद इब्राहीम को ऐड रखेंगी। जब भी चलते फिरते पढ़ें, प्यार से पढ़ें, 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, जितना आप पढ़ सकती हैं पढ़ें। यकीन मानें, काम करते हुए दरूद शरीफ पढ़ते हुए इतना अच्छा लगता है ना, एक रिदम बन रहा होता है। आप देखती होंगी अक्सर ख़वातीन बड़े प्यार से, मतलब कि बड़े रिदम के साथ दरूद पाक पढ़ रही होती हैं, और सुनने वाले को भी अच्छा लग रहा होता है। तो क्यों ना हम, मतलब कि इन छोटी-छोटी सी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में ऐड करें, तो हमें भी कुछ पॉज़िटिविटी मिले। ये मेरी बहन पीसीओडीएस की शिकार थी। पीसीओडीएस में आपको पता है चेहरे पे बाल होते हैं, मोटापा होता है, उसके साथ-साथ और भी मूड स्विंग्स और डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं। ख़वातीन को हस्बैंड बहुत बुरे लगते हैं, उनका रवैया, उनसे स्मेल आने लग जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से हो रहा होता है कि आपके अंदर एक अजीब-सी कैफ़ियत चल रही होती है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि अपने माइंड को रीसेट करें, अपनी उम्मीद को कायम करें।
उम्मीद का मतलब ये नहीं है कि हर नतीजा हमारे मुताबिक होगा, बल्कि ये होता है कि यकीन रखना है कि इलाज, दुआ, सब्र और सही रहनुमाई के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। मेरी बहुत सारी बहनें ना बहुत सारी उलझनों का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती। बेशक अल्लाह पाक के इख्तियार में है औलाद देना, लेकिन आपने वो एनवायरनमेंट भी तो क्रिएट करना है ना जो आपके इख्तियार में है। आप हर टाइम नेगेटिव थॉट्स में रहेंगी, हर टाइम आप रील्स देखती रहेंगी, डिफरेंट किस्म की स्क्रॉलिंग करती रहेंगी, और ख़ास तौर पे ये जो रेज़ेस होती हैं मोबाइल की, या आपके जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स हैं उनको कितना डैमेज करती हैं। आपने नोट करना है कि जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा मोबाइल देखती हैं उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पैचेस होते हैं, लाइट लाइट से ब्राउन कलर के पैचेस होंगे। आपकी जो फेस की स्किन है वो आपकी डबल टोन हो जाएगी। आप लोग नोट कीजिएगा। जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करती हैं ना, पिगमेंटेशन उनके चेहरे पे ज़्यादा आ जाती है। और आप ये देखें कि अगर आपकी स्किन इतनी डैमेज हो रही है तो आपका माइंड कितना डैमेज हो रहा होगा। और जब आपके थॉट्स प्रोसेस डैमेज होने लग जाते हैं तो फिर आपके इंटरनल ऑर्गन भी काम करना छोड़ देते हैं। पीसीओडीएस कोई एक बीमारी नहीं होती। ये सबसे पहले आपकी ओवरीज और यूट्रस को अटैक करती है, और फिर वक्त गुजरने के साथ, बढ़ने के साथ साथ ये आपके किडनी, आपके लीवर, आपके हार्ट तक पहुंच जाती है। और अगर आप इसी को सिर्फ अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस से टैकल कर लेना, जो कि ट्रीटेबल है, आप इसको ट्रीट कर सकती हैं घर में रहते हुए। डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस भी आप लें। अगर आपने कुछ टेस्ट करवाए हैं, ज़ाहिर बात है टेस्ट तो करवाए ही होते हैं लोगों ने, अपने टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है ना कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। उस प्रॉब्लम को आप अपनी डाइट के ज़रिए, अपने पॉजिटिव माइंड के ज़रिए चेंज कर सकती हैं। मेरी इस बहन ने माशाल्लाह से इन चीज़ों पे अमल किया। जो चीज़ें मैंने इनके साथ शेयर की थी वो इन्होंने रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू की। अब बीच में ये मसला आ गया था कि देखिए, आप लोग जब किसी चीज़ को स्टार्ट करती हैं ना, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता। आप डॉक्टर्स के पास जाती हैं, कितने साल इलाज करवा लेती हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मेरे पास तो 21-21 साल तक ख़वातीन इलाज करवा करवा के थक गई होती हैं, लेकिन औलाद नहीं हो रही होती। क्या वजह होती है? वजह यही होती है कि आप लोग भाग रही होती हैं। भागना नहीं है, रुकना है, ठहरना है। जब इंसान ठहर जाता है ना, तो ही इंसान को समझ आने लग जाती है, और इस समझ की वजह से ही इंसान का माइंड चेंज होने लग जाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन ही इंसान को वो चीज़ देती है जो इंसान किसी भी चीज़ से नहीं हासिल कर सकता। जब आपको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं तो आप मेडिसिन को अगर प्रॉपर वे में ना खाएँ ना, तो आपको उसके रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं मिलते। मेडिसिन को भी तो आपने राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ इस्तेमाल करना होता है ना। तो क्यों ना आप अपनी डाइट पे भी फोकस कर लें, अपनी डाइट में वो चीज़ें ऐड कर लें जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। जैसे कि पीसीओडीएस की जो पेशेंट होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ होती है जंक फूड। जंक फूड में आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है ना, ये आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। और जब आपकी खुराक जो है वो अच्छे तरीके से आपके ब्लड में नहीं जा पाती ना, तो फिर डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, आपकी स्किन के ऊपर उसका असर आने लग जाता है, कभी एक्ने की सूरत में, कभी डबल टोन की सूरत में, कभी मूड की स्विंग होने की वजह से, कभी चिड़चिड़ाहट की वजह से, कभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के सही ना होने की वजह से, और फिर दूसरों की नेगेटिव बातें आपके जहन को और डैमेज कर देती हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक ने एक औरत को अगर बनाया ना, तो उसको अल्लाह ताला ने 4 फेजेज़ से हर महीने गुज़ारते हैं। पहला हफ्ता कुछ और आपको बता रहा होता है, दूसरा हफ्ता कुछ और बता रहा होता है, तीसरा हफ्ता कुछ और बता रहा होता है, चौथा हफ्ता आपको कुछ और बता रहा होता है। औरत 4 डिफरेंट किस्म की कंडीशन से गुजर रही होती है, लेकिन उसको कौन पहचानेगा, उसको कौन जानेगा? आप खुद जानेंगी, क्योंकि जब आप अपने आप को जान लेंगी तो ही दूसरे जानेंगे ना। किसी को क्या पता कि आप किस सिचुएशन से गुजर रही हैं। आप किसी को अपने बारे में बता ही नहीं सकेंगी, और सबसे बढ़ के किसी को बताने की भी क्या ज़रूरत है। आपने अपने ऊपर खुद काम करना है। आपको पता है कि अभी आप जिस फ़ेज़ से गुज़र रही हैं, इसमें आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, आपके मूड के लिए क्या बेहतर है। मैं अपनी बहनों को अक्सर गाइड कर रही होती हूँ कि बेटा, इस हफ़्ते आपने वॉक करनी है, इस हफ़्ते आपने मसाज करना है, इस हफ़्ते आपने जो अपने आपकी खुशी के लेवल्स हैं, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ ख़वातीन की फ़ेवरेट होती हैं, वो आपने ऐड करनी है। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस आ रही होती है, वहाँ पे मैं आपको तस्बीहात और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का ज़िक्र का बताती हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें ख़ास तौर पे इनफर्टिलिटी से जो फेस कर रही हैं, वो तो अपने आप को ट्रीट करती ही हैं। उसके साथ-साथ जो मेरी बहनें स्ट्रेस को फेस कर रही होती हैं,
जो ख़वातीन मेनोपॉज़ को फ़ेस कर रही होती हैं, जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी को फ़ेस कर रही होती हैं, उनके लिए भी गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने आप को फ़ोकस करना है। जब इंसान अपने आप को फ़ोकस कर लेता है ना, तो फिर ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आ जाती हैं। मेरी इस बहन ने छोटी-छोटी चीज़ों पे अमल किया, जो इनके साथ तस्बीहात शेयर की थी, जो चीज़ें मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, आपको गाइड करती हूँ, जब आप उसको कंटिन्यू करते हैं, तो अल्लाह पाक आपको उसके रिज़ल्ट अता कर देते हैं। क्योंकि आपका बेसिक मकसद यही है कि आपने अल्लाह ताला से जुड़ जाना है। मैं तो सिर्फ़ एक ज़रिया बन रही हूँ, थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, थोड़ी-सी आपसे बात करके, आपके दिल की बात को जान के, जहाँ पे आप नहीं समझ पा रही होती ज़िंदगी को, क्योंकि ज़िंदगी इंसान की आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है, समझ के, सोच के, पॉज़िटिव डायरेक्शन में। हमारे यहाँ शादियाँ कर दी जाती हैं, लेकिन आगे गाइड नहीं किया जाता क्या करना है। मेरे पास बहुत सारी मेरी बहनें आती हैं जो अपने पर्सनल रिलेशन की वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, और यकीन माने मुझे उनका एहसास होता है, मैं उनका ख़्याल चाहती हूँ। मैं उनसे यही बात करती हूँ कि मेरी बहन, इसी सिचुएशन में रहते हुए आपने इस सिचुएशन को टैकल करना है। किस तरह टैकल करना है, हमारे इख्तियार में तो कुछ है ही नहीं। हमने अपने रब से दुआ करनी है। दुआ किस तरह करनी है, अपने दिल को अपने रब के आगे पेश कर देना है। किस तरह पेश करना है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा टिप्स भी शेयर कर रही होती हूँ, आपको बता भी रही होती हूँ कि मेरी बहनों, तहज्जुद में अल्लाह ताला से माँगो। तहज्जुद में अल्लाह ताला आपकी दुआ को सुनते हैं। तहज्जुद पढ़ने का मैं तरीका भी आपको बताती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ना किसी को जज नहीं करते। ये दुनिया की बातें हैं, लोगों ने बहुत मतलब कि चीज़ों को मुश्किल कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ बताएगा, कोई आपको कुछ बताएगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया ना कि आपने अपने कनेक्शन को अल्लाह ताला से जोड़ना है, तो यकीन माने, आप जब दिल से अल्लाह ताला से जुड़ जाएँगी ना, तो फिर आपको किसी भी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे अल्लाह ताला को याद करेंगी, तो वहाँ पे आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने तो खुद कहा है ना कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में सुकून है। तो हम क्यों फिर लोगों की बातों में जाएँ? कोई हमें बताएगा कि इस टाइम पे उठ के आपने ये काम करना है, उस टाइम पे उठ के आपने वो काम करना है, ये काम इस तरह करना है, ये काम उस तरह करना है। तो मेरी बहनों, लोगों की बातों में ना जाया करें। सबसे बेहतरीन ज़रिया है हमारे पास, कुरान पाक को खोलें, तर्जुमे से पढ़ें। आप जब खुद पढ़ेंगी ना, तो अल्लाह पाक आपको समझ भी खुद दे देंगे। जब आप उसको पढ़ेंगी, उस पे अमल करेंगी, अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग पाने की कोशिश करेंगी ना, तो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर राइट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं आपके साथ छोटी-छोटी जो टिप्स शेयर कर रही होती हूँ, छोटी-छोटी सी जो रेमेडीज़ शेयर कर रही होती हूँ, ये क्या करती हैं? ये आपके ओवरऑल मैकेनिज़्म को टैकल करती हैं। आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स पूरे करती हैं। आपको राइट डायरेक्शन मिलती है। जो इंसान के अंदर वीकनेसेस जा रही होती है ना, डिफरेंट किस्म की चीज़ों की, डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स की, डिफरेंट किस्म के विटामिन्स की, वो आपको परेशानियों में डाल रही होती हैं। आप मेडिसिन खा रही होती हैं, अपनी डाइट पे फ़ोकस ही नहीं कर रही होती, और फिर रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहे होते हैं। इसलिए आपने मेडिसिन के साथ-साथ अपनी डाइट पे भी फ़ोकस करना है। अच्छी डाइट इस्तेमाल करनी है। आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। किस टाइम पीरियड में आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है, वो उसी टाइम पीरियड में यूज़ करें। जब आप उसको कंटिन्यू लंबा कर लेती हैं ना, तो वो फिर आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देती है। आपको अपने बारे में खुद सोचना है। जैसे मेरी इस बहन ने अपने बारे में सोचा, अपने पे तवज्जो दी, अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाया, और अल्लाह पाक ने इनको साहिब औलाद किया। अल्लाह पाक ने इनको एक प्यारे से बेटे से नवाज़ा। बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ ये दरूद इब्राहीम पढ़ती थीं, तो इन्होंने अपने बेटे का नाम भी इब्राहीम रखा है। जब इंसान को प्यार हो जाता है ना, मोहब्बत हो जाती है ना इंसान को, तो फिर इंसान हर चीज़ में मोहब्बत तलाश करता है। इन्होंने माशाल्लाह से इन सारी बातों को समझा, अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने इनको साहिब औलाद किया। कुछ अरसा इन्होंने अपने आप पे फ़ोकस किया, और अल्लाह पाक ने इनको इनके रिज़ल्ट अता कर दिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो अल्लाह ताला से जुड़ने का एक प्रोसेस बन जाता है ना, जो आप रेगुलर बेसिस पे अल्लाह ताला को अपने करीब पाती हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, खुश रहें। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी जज नहीं करती। मैं आपको किसी भी चीज़ से कभी भी मना नहीं करती, आपने देखा होगा। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, खुश रहें, अपनी केयर करें, अपना चेहरा खूबसूरत बनाएँ, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएँ। अक्सर मेरी बहनें जब मुझसे बात कर रही होती हैं, तो मैं उनको ये कह रही होती हूँ कि नहीं, पहले आप अपने आप को मेंटेन करें भई। आप खुश लगेंगी ना, आपको देख के दूसरे भी खुश होंगे। और जब दूसरे खुश होंगे ना, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना बीच में, आप लोगों को पता है ना, यू नो वेरी वेल, कि कुछ लोग देख के जल भी रहे होते हैं। तो कुछ उनको जलाने की ना एफ़र्ट भी करनी होती है।
ये छोटी-छोटी भी जो टिप्स होती हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको हँसाने के लिए होती हैं, अदरवाइज़ ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं होता कि आप लोगों को मैं गलत गाइड करूँ, आप बेहतर जानती हैं कि क्या करना है। ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो हमें अंदर से थोड़ा-सा एक्टिवेट कर देती हैं, हमारे चेहरे पे खुशी ले आती हैं और हमें अपनी ज़िंदगी के मसले-मसाइल को हल करने की ताकत मिल जाती है। तो जी मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता करे और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों को रहमतों से, बरकतों से, नेमतों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में शामिल रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करके, आप लोगों को समझा के, आपकी ज़िंदगी को पॉज़िटिव डायरेक्शन में लाने के लिए एक छोटी-सी मेरी एफ़र्ट है। अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल करे और मेरी बहनों को आसानियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।